लेकिन उसको ये कैसे पता पड़ता था कि ये लेडी अभी बेडरूम में है या ड्राइंग रूम? इतना रियल टाइम लोकेशन आज भी पता करना मुश्किल है, बिकॉज विद ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और 8 साल मतलब 2008 साल की बात, 10 साल 12 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस कोने में आप हो या इस कोने में आप हो, आज भी ये पता करना बड़ा मुश्किल है रिमोटली। एग्जैक्टली। तो मैं सोचा कि यार ये कैसे कर रहा था, इतना कैसे पता किया इसने? थोड़ा गूगल सर्च किया तो पता पड़ा कि एक मुझे रिसर्च पेपर मिला। ओके। और फिर उसी तरीके से वो क्रिमिनल पकड़ा भी गया, मैंने उसको पकड़ा भी था। वो पूरा इंसिडेंट नहीं बताऊंगा, कि वो आप मेरे पॉडकास्ट पे सुनिए जाके स्टोरीज। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन करता वो कैसे था कि आपके घर में एक चीज होती है, जब आप किसी के घर जाते हैं तो आज सबसे पहले क्या मांगते हैं? पानी मांगते हैं? एग्जैक्टली। नहीं। परमिशन आप मांगते हैं वाईफाई। ओके, हाँ वाईफाई। किसी घर जाते हैं साहब पहले यार वाईफाई दो, कुछ फटाफट कुछ करना है। तो आपके घर का वाईफाई, जैसे वहाँ वाईफाई राउटर लगा हुआ है, मैं जब वाईफाई राउटर के पास जाता हूँ तो मेरा फोन का सिग्नल लेवल बढ़ने लगता है। एग्जैक्टली। जब मैं उससे दूर जाता हूँ तो कम होता है। मेरे हर कमरे में घर के सिग्नल लेवल अलग होता है, हर दीवार पर सिग्नल लेवल अलग है। तो जब वो पिक्चर्स कैप्चर हुई तो उस दीवार पर कितना सिग्नल लेवल है वो भी कैप्चर होके गया। ओके। जब ये लेडी उससे बात कर रही है तो इस समय क्या सिग्नल लेवल है उसका, वो उसको मिल रहा था उसी गेम के थ्रू। सो बेसिकली ही कुड फिगर इट आउट कि इसके आसपास क्या हो। तो जो वाईफाई का सिग्नल लेवल है उससे वो लोकेट कर पा रहा था कि लेडी बेडरूम में है कि ड्राइंग रूम में है, अरे और किस ओरिएंटेशन में। तो ये बड़ा खतरनाक लगा मुझे। मैंने कहा यार इस हद तक क्रिमिनल जा सकता है, और दैट टू लॉन्ग बैक। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि क्रिमिनल्स आर ऑलवेज इनोवेटर्स। ये इतने इनोवेट करते हैं। और दूसरी चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जितना भी इनोवेशन दुनिया में होता है उसका जो पहला यूजर है वो एक क्रिमिनल होता है। अब ये चीज आगे जाके अलग अलग जगह यूज हुई होगी। वाईफाई बेस्ड ट्रैकिंग अब कॉमन है, एसेट मॉनिटरिंग और दुनिया जगह यूज होती है, पॉजिटिव यूज है। पर इससे सबसे पहले क्रिमिनल ने उसको इस्तेमाल किया अपने पर्पस के लिए, एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, और लोगों को लूटा ही होगा। फिर हमने उसको पकड़ा भी इसीलिए गया क्योंकि नोकिया का जो फोन है वो प्रोप्राइटरी ओएस यूज करता है, तो उसमें कोई भी ऐप बनाएगा तो उसके लिए एक साइनिंग प्रोसेस होता है जैसे कि आईफोन का। और उसके अर्ली यूजर्स जो थे वो हमने ट्रैक किए कि सबसे पहले किसने टेस्ट किया इस एप्लीकेशन को, जिसने बनाया होगा। अच्छा। उस तरीके से हम पहुंच पाए। बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन, और इसने बहुत कुछ सिखाया। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अर्ली स्टेज पे बहुत खतरनाक केस था, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आगे क्या होने वाला है उसकी झलक मिली।